एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि जो जो लड़की होती है वो काजुमा से कहती है कि मुझे तुम्हारी टीम में आना है। और वो जो दो लड़कियां थी वो तुम्हारी टीम की थी, पर वो दोनों गीली क्यों थी। उसके बाद काजुमा कहता है असल में वो दोनों जानी फ्रॉक के मुंह में जाने की वजह से ऐसा हुआ था। और वो आगे कहता है असल में हमारा टीम जो है असल में कचरे के सिवा और कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हें हमारी टीम में ज्वाइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो लड़की कहती है असल में मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मेरा जो निशाना है वो ज़्यादा ख़राब है और मैं कभी कभी तलवार मारने में नाकामयाब होती हूँ। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है मुझे पता ही था। उसके बाद डार्कनेस कहती है चाहे तो तुम मुझे एक शील्ड की तरह यूज़ कर सकती हो। उसके बाद काजुमा बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा करीब होती है। उसके बाद काजुमा कहता है कि मैं किसी लड़की को शील्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकता, पर फिर भी डार्कनेस नहीं मानती, वो जिद करने लगती है। पर काजुमा उसे फिर भी मना कर देता है। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्वा जो है कि कुछ लोगों को कुछ पार्टी ट्रिक दिखा रही होती है। उसके बाद एक्वा काजुमा को देख के कहती है कि तुम्हें मेरे नए स्किल के बारे में क्या ख्याल है। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है एकदम बकवास, निकम्मी देवी। फिर हमें अगले सीन में मैगुमिन और काजुमा को देखा जाता है जहाँ पर मैगुमिन कहती है तुम अपने स्किल पॉइंट से कोई भी एक स्किल सीख सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें किसी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जिसे वो स्किल आती हो। उसके बाद काजुमा कहता है इसका मतलब मैं एक्सप्लोजन मैजिक सीख सकता हूँ। और ये बात सुनने के बाद मैगुमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और उसके बाद वो कहती है वैसे भी एक्सप्लोजन मैजिक के अलावा बाकी सारे मैजिक बकवास होते हैं, तो फिर चलो हम दोनों एक्सप्लोजन मैजिक सीखते हैं। उसके बाद काजुमा उसे अपने से दूर करता है और उसे लोली कह देता है। लोली का मतलब होता है छोटी बच्ची हो क्या। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है मुझे एक ऐसी स्किल सीखनी है जो बहुत ही कम पॉइंट में आ जाए। तो उसके बाद वहाँ पर डार्कनेस काजुमा के पास आती है और फिर काजुमा कहता है कि माफ़ करना, मैं अपनी टीम में नहीं ले सकता। और ये सुनने के बाद डार्कनेस को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद उसकी दोस्त जाके उसे संभालती है और वो काजुमा को अपना नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम है क्रिस और मैं एक थीफ हूँ। फिर काजुमा एक राहत की साल लेके कहता है चलो ये लड़की तो कोई सही लग रही है। उसके बाद क्रिस कहती है क्या तुम एक थीफ की स्किल सीखना चाहोगे, और ये स्किल बहुत ज़्यादा काम आएगी और मैं तुम्हें ये स्किल बहुत ज़्यादा सस्ते में सिखा दूंगी। इसके तुम्हें मुझे बस एक ड्रिंक पिलाना होगा। उसके बाद काजुमा एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों एक जगह पे आते हैं। उसके बाद क्रिस अपनी स्किल का इस्तेमाल करके काजुमा का पैसों का पाउच ले लेती है और ये देख के काजुमा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद क्रिस कहती है यह है थीफ स्किल, इसका इस्तेमाल करके तुम अपने अपोनेंट का कोई भी सामान चोरी कर सकते हो। तो उसके बाद वो कहती है चलो इस पाउच को आप मुझसे छीन के दिखाओ। उसके बाद काजुमा उस स्किल को स्किल पॉइंट से बाय कर लेता है। उसके बाद क्रिस अपने हाथों में बहुत सारे पत्थर के टुकड़े रख देती है जिससे काजुमा को अपने पैसे लेने में आसानी ना हो। उसके बाद काजुमा फोकस करके स्किल मैजिक का इस्तेमाल करता है। उसके बाद क्रिस जो है वो ज़्यादा शर्मिंदा होती है। उसका रीज़न है कि काजुमा ने जो उसकी पैंटी चुरा ली होती है। उसके बाद काजुमा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद क्रिस उससे उसकी पैंटीज मांगता है और ये सब देखकर डार्कनेस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद एडवेंचर गिल का सीन आता है। वहाँ पर एक्वा जो है उस रोती हुई लड़की के बारे में पूछती है। उसके बाद डार्कनेस कहती है असल में उसके रोने का कारण यह है काजुमा ने उसकी पैंटी चुरा ली। और ये बात सुन के उन दोनों का रिएक्शन ये होता है। उसके बाद एक्वा पूछती है काजुमा से क्या तुमने स्टील मैजिक को सीख लिया। उसके बाद काजुमा जो है स्टील मैजिक का इस्तेमाल करता है और कहता है स्टील, लेकिन एक्वा को कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद मैगो भी शर्माने लगती है। उसका कारण होता है कि इस बार काजुमा ने उसकी पैंटी चुराई होती है, पर ये काजुमा ने जानबूझ के नहीं किया होता है, लेकिन वो फिर भी सबके सामने दोषी बन जाता है। उसके बाद डार्कनेस कहती है मुझे अपनी टीम में ले लो। और उसके बाद काजुमा कहता है नहीं। और ये सुनने के बाद डार्कनेस को फिर से एक करारा झटका लगता है। और फिर एक्वा कहती है ये लड़की कौन है। फिर एक्वा और मैगुमी उसके स्टाइल देखते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और वो कहते हैं ये एट द नाइट ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमें इसे अपनी टीम में लेना चाहिए। फिर काजुमा कहता है मैं और एक्वा असल में डेविल किंग से फाइट करने वाले हैं और हमारा आगे जाके एडवेंचर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उसके बाद डार्कनेस कहती है हाँ मैं जानती हूँ। उसके बाद काजुमा कहता है हाँ क्या कहा। उसके बाद डार्कनेस कहती है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है इसे तो मैं बाद में देख लूँगा। उसके बाद काजुमा मेगुमी से कहता है मेगुमी तुम्हें इस ग्रुप में ना रहना ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद मेगुमी कहती है मैं हूँ मेगुमी जिसे एक्सप्लोजन मैजिक आता है और मैं अपने मैजिक से डीमन किंग का पूरा नामो निशान मिटा दूंगी। और ये सब सुनने के बाद काजुमा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है क्योंकि वो चाहता था कि ये दोनों उसका ग्रुप छोड़ दे, क्योंकि काजुमा को उन तीनों के साथ रहने से सिर्फ मुसीबत का सामना करना पड़ता।
और तभी एडवेंचर गिल्ड से सभी एडवेंचर के लिए एक कॉल आता है। सभी एडवेंचर गेट के पास जमा हो जाए। मैं रिपीट करती हूँ, सभी एडवेंचर गेट के पास जमा हो जाए। और तभी जंग का ऐलान होता है और सभी जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने घर की तरफ भाग जाते हैं और सारे एडवेंचर होते हैं वो गेट के पास जमा हो जाते हैं। फिर काजुमा कहता है आखिर कौन आने वाला है। फिर एक्वा कहती है क्या तुम्हें नहीं पता, कैबेज आने वाले हैं कैबेज। उसके बाद सारे एडवेंचर जोर से चिल्लाते हैं हार्वेस्ट टाइम। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे कैबेज उनके सिटी की तरफ उड़ते हुए आ रहे होते हैं और उन्हें देख के काजुमा कहते हैं आखिर ये है क्या। और उसके बाद जो एडवेंचर होते हैं वो उनसे लड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद एक्वा कहती है इस दुनिया में कैबेज उड़ सकते हैं, हार्वेस्ट सीजन में वो अपने आप को खाने नहीं देते। और कहा जाता है कि ये शहर कॉन्टिनेंट समुद्रों के पार ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे इंसान एग्जिस्ट नहीं करते और बिना किसी के चारा बने वह मर जाते हैं। तो फिर चलो इन कैबेज को पकड़ के बढ़िया सा खाना बनाया जाए। और तभी एडवेंचर गिल्ड की वर्कर कहती है इस बार इन कैबेज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसलिए हर एक कैबेज को पकड़ने के 10,000 एलिस मिलेंगे। और ये सुनकर सारे एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं सिवाय काजुमा के। उसके बाद डार्कनेस कहती है कि काजुमा ये मेरी एबिलिटी दिखाने का ये सही मौका है। ये कहकर वो अपनी तलवार लेकर उन कैबेज को मारने जाती है, पर बहुत कोशिश करने के बाद वो एक भी कैबेज को नहीं मार पाती। और ये सब देखकर काजुमा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो कैबेज होते हैं वो एडवेंचर के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़े होते हैं और दो एडवेंचर को बचाने के लिए डार्कनेस उनके सामने रहती है। और ये सब देखकर वो दो एडवेंचर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे कैबेजेस डार्कनेस के ऊपर अटैक करते हैं, फिर भी वो वहाँ से नहीं हटती। इसकी वजह से उसका आर्मर फटने लगता है और वो अपने मन में कहती है वो सब मुझे देख रहे हैं, वुमेंस जो मुझे देख रहे हैं, ये कितना शर्मनाक है, वाओ इनक्रेडिबल। और उसके बाद काजुमा कहता है क्या वो उसे इंजॉय कर रही है। और दूसरी तरफ मेगुमिन अपना मैजिक यूज़ करने वाली है और कहती है इतने बड़े दुश्मन के आर्मी के सामने मैं अपना मैजिक यूज़ ना करूँ, ये हो ही नहीं सकता। फिर काजुमा कहता है ऐसा हो सकता है। और मेगुमी अपना मंत्र बोलना शुरू करती है जिसकी वजह से आसमान पूरा काला हो जाता है। और उसके एक्सप्लोजन की पावर को देख सारे एडवेंचर उसे देख के भागने लगते हैं और एक बड़ा धमाका होता है। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एडवेंचर गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर काजुमा कहता है कि भला इतने सिंपल से कैबेज इतने स्वादिष्ट क्यों लग रहे हैं। फिर एक बार डार्कनेस की तारीफ करके कहती है कि तुम्हारा डिफेंस कितना अच्छा है। फिर डार्कनेस कहती है कि असल में मैं एक मजबूत लड़की हूँ जो एक कवच बन के दूसरों की रक्षा कर सकती है। उसके बाद मेगुमिन कहती है एक्वा के नेचर ब्यूटी मैजिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई, जिसकी वजह से सारे एडवेंचर को पानी की कमी नहीं हुई थी। उसके बाद काजुमा कहता है ये मैजिक किसी काम का भी है। उसके बाद डार्कनेस कहती है मेगुमिन तुम्हारा मैजिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तुमने एक ही बार में सारे कैबेज को हरा दिया। फिर एक्वा कहती है कि काजुमा तुम्हारे मदद के बिना भी ये सब नहीं होता, तुम्हारे स्टील मैजिक ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक टाइटल है द ग्रेट कैबेज थीफ। जो सुनकर काजुमा कहता है चुप रहो, अरे यार ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर डार्कनेस कहती है उससे अच्छा है तुम्हें मेरा एबिलिटी देखने का मौका मिला। उसके बाद एक्वा कहती है धीरे धीरे हमारा ग्रुप स्ट्रांग होता जा रहा है। एक आर्टिस्ट यानी मैं, एक आर्ट विज़ार्ड यानी कि मेगुमिन और हमारे ग्रुप में एक नाइफ भी है। यहाँ पे ऐसे बहुत ही कम ग्रुप्स है जिसमें 3 एडवांस क्लास के मैजिशियन हो। फिर काजुमा अपने मन में कहता है अगर वो एक नॉर्मल लड़की होती तो मैं इसे ज़रूर एक्सेप्ट करता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उसके बाद डार्कनेस काजुमा से कहती है तुम चाहो तो मुझे एक शील्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। फिर काजुमा अपने मन में कहता है ये ऊपर से बहुत ही अच्छा लाइनअप है, आगे जाके ये लोग मेरे लिए बहुत ही परेशानी बन सकते हैं। उसके बाद काजुमा को ना चाहकर भी डार्कनेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसके आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सायोनारा।